जब दो लोग संबंध में आते हैं तो आप देखेंगे कितनी एक्साइटमेंट होती है दोनों में। एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे की जानकारी, मतलब हमेशा हर समय उनको पूछते रहना कि क्या चल रहा है, क्या खाया, क्या पिया, हर चीज़ के बारे में जानकारी लेते रहना। तो ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ समय के पश्चात कि वही संबंध जो है चुभने लगता है। फिर लगता है कि संडे क्यों आ रहा है, ताकि ऑफिस ऑफ ना हो जाए। हस्बैंड सोचते हैं कि संडे क्यों आ रहा है यार, पूरे दिन बीवी को देखना पड़ेगा। ऐसा क्या हो जाता है, वही प्रेम था, वही दो लोग हैं आप जो कि मिले थे फर्स्ट टाइम, फिर ऐसा इतना टॉक्सिक क्यों हो गया सब चीज़। कारण बहुत सिंपल है कि दोनों जब हम प्रवेश करते हैं संबंध में, अपेक्षाओं के साथ संबंध में प्रवेश करते हैं। फिल्मों की दुनिया ने तो हमारे माइंड को कुछ थोड़ा सा ऐसा बना दिया है कि हम सोचते हैं कि जो फिल्मों में दिखाई जाती है बस लाइफ जो है वैसी ही चलती रहेगी, उतनी ही सुंदर, उतनी ही प्यारी। तो प्यारी हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि फिल्मी जो आप देखते हैं जैसा प्यार उसमें दिखाता है वैसा बिल्कुल हो सकता है। पर आप समझिए, इसके गहन तक जाके देखेंगे कि कैसे एक पति जो है, उनकी जो डिज़ायर होती है, उनकी जो फिज़िकल डिज़ायर होती है वो ऑफ कोर्स ऐसी होती है कि बाहरी बाहरी होती है, बाहरी तौर पर डिपेंडेंट होती है। अपनी स्त्री के लिए वो बहुत मतलब इच्छुक होते हैं कि उन्हें वो प्राप्त हो। किंतु शुरुआती दौर पे देखेंगे ना, स्त्रियाँ जो होती हैं ना थोड़ी सी भाव खाती हैं इस चीज़ को लेकर के। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिखाएंगी कि शी इज़ गिविंग समथिंग वेरी स्पेशल, जो कि किसी और ने किया नहीं, दिया नहीं। तो ऐसा नहीं है। पुरुषों की जो शुरुआत में तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं, मनाते हैं, प्यार से पेश आते हैं, क्योंकि नई नई शुरुआत है ये उनके संबंध की। किंतु समय जब बीतते जाता है ना, तो यही चीज़ें जो है ना उनको थोड़ा सा परेशान करने लगती हैं, इरिटेट करने लगती हैं कि क्या है यार, कि हम दोनों ही संबंध में हैं तो ऐसा क्या है कि मुझे ही बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है। वो क्यों नहीं पहल करती, वो क्यों ऐसा करती है। तो स्त्रियाँ जो अंदर रखती हैं ना, वो अंदर ही रखी रह जाती हैं, उनकी इच्छा होती भी है तो भी वो दबा के रखती हैं। उनका सप्रेशन में जीना जो है ना एकदम आम बात, एकदम कॉमन बात हो जाता है, उनके जीवन का आम एकदम बोले तो अभिन्न हिस्सा हो जाता है। क्योंकि शुरुआत से ही उन्हें दबा दबा के ऐसे दबा दबा और दमित चित्त का बना दिया जाता है ना, कि वो दब के ही रहने में संतोष और खुशी, शांति उनको मिलती है कहीं ना कहीं। तो वो ऐसा ही शो करती हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर अंदर ही अंदर उन्हें फ़र्क बहुत पड़ते रहता है। तो वो इस तरीके से ट्रीट करती हैं अपने हस्बैंड्स को, अपने प्रेमी को, अपने जो भी पुरुष है उनके जीवन में उनको। सिंपली जब वो पुरुष इन चीज़ों से इरिटेट होकर के कहीं बाहर फिर देखता है कि कहीं और शांति मिल जाए, कहीं और ऐसा मतलब प्रेम मुझे मिले जहाँ पर मुझे हाथ ना फैलाना पड़े रोज़ रोज़, इस तरीके से मतलब ना करना पड़े, जहाँ पर सिर्फ प्रेम घटे, ऐसा कुछ हो, है ना, छुअन जो है उसके साथ ही पिघलन भी हो। तो ऐसा कुछ वो चाहता है, ऐसा कुछ देना चाहता है, ऐसा कुछ जीना चाहता है, पर घर की स्थिति ऐसी होती है कि वो मिल नहीं पाती उन्हें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शुरू हो जाते हैं फिर। और जब ये चीज़ें शुरू हो जाती है, सब कुछ हाथ से निकल जाता है, तब स्त्रियाँ रोती हैं, बिलखती हैं कि हमने ऐसा क्या कमी कर दिया जो कि हमारा पति हमें छोड़ कर के बाहर चला गया। आप नोटिस नहीं कर पाए कि आपने क्या किया, सब कुछ आप ही का किया धरा है। आपने अपने आप को क्वीन समझने की होड़ में कि मुझे क्वीन की तरह ट्रीटमेंट मिले, आप तो क्वीन को कौन मिलेगा, किंग मिलेगा। आपने अपने किंग को वो किंग वाली ट्रीटमेंट कभी दी ही नहीं। आपने हमेशा उसे भिखारी की तरह ट्रीट किया कि अरे यार रोज रोज इसे चाहिए, चलो ठीक है, जैसे कोई एहसान कर रहे हो आप। तो ऐसा नहीं होता है संबंधों में, ऐसा नहीं होता है। ये देना और लेना दोनों बराबर एक साथ चलता है। आपको लगता है ना कि पुरुष सिर्फ ऐसे मतलब मीम बनते हैं कि पुरुष को सिर्फ चाहिए, पुरुष को सिर्फ चाहिए, उनकी सिर्फ वासनाएं होती है, पुरुष को सिर्फ चाहिए। मतलब वो पुरुष अगर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है किसी रिलेशनशिप में, या फिर अपने आप को फिजिकली किसी के साथ इंटीमेट करना चाह रहा है, तो क्या सिर्फ वो ले रहा है या अपना प्रेम दे नहीं रहा है? बिल्कुल दे रहा है। आप देखिए इस चीज़ को ना, आप एक तरफ़ा क्यों देखते हैं? आप एक तरफ़ा ऐसे बायस होकर के क्यों सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी ही ऐसी है कि उन्हीं को सिर्फ़ चाहिए, 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 चाहिए। ऐसा नहीं है ना, आपको भी चाहिए उनसे, और आप भी ले ही रहे हैं। लेना ही जीवन है और देना भी जीवन है। दोनों तरीके से आप लेना, देना दोनों साथ में परस्पर हो रहा है। पर एक पक्ष को, एक पुरुष जाति को आप ऐसा मतलब बता देंगे, किसी उन्हें ही चाहिए, तो ये तो सरासर गलत है ना।
आपका प्रेम जब उन्हें मिलता रहेगा, आप उनको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी आपके सामने, तो उन्हें कहीं और झांकने की, देखने की किसी और स्त्री को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भाव खाना बंद करिए। अपनी स्थिति जो है ना आपके, आप सोचते हैं कि आप राजकुमारी हैं, अरे समझिए आप, आपका बच्चा होगा, आपका फिगर खराब हो जाने वाला है, तो वैसे ही सब कुछ खराब हो जाने वाला है, फिर बचेगा क्या? सिर्फ प्रेम। तो फिलहाल जब आप सुंदर हैं, जिस समय आप आकर्षित उन्हें कर सकती हैं, तो उस समय अपने आकर्षण को प्रेम पूर्वक बनाए रखें। उन्हें भीख मांगने पर मतलब मजबूर ना करें। तो इस प्रेम को, जब आप का सौंदर्य खत्म होगा, तो ये प्रेम जो है वो आपके संबंध को बनाए रखेगा, जिंदा रखेगा। तो अपने कमी को पहले देखिए कि आप कहाँ पर क्या जो है वो गलत कर रहे हैं, कैसे गलत चल रहे हैं। अभी नए संबंधों में पड़े लोग जो हैं वो इस चीज़ को देखें कि वो ऐसा कदम ना उठाएं, वो ऐसे भाव ना खाएं, वो स्त्रियां, कि पुरुषों को सिर्फ यही चाहिए, तो बस उन्हें फील कराते रहें कि आपको तो सिर्फ यही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है।